देखिए इस वक्त हम आए हुए हैं सराय में और यहाँ पे अभी एक वरिष्ठ डेंटिस्ट के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सीवी चौधरी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। देखिए आए दिन जिस तरीके से दांतों में समस्याएं लोगों में बढ़ती जा रही है, इससे जो है डॉक्टर्स भी हैरान हैं। नए नए जो केसेज हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। हालांकि कई डॉक्टर्स इसको जो है बहुत तरह से अलग तरीके से मानते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से खान पान जो है आने वाले वक्तों में चेंज हुआ है, इससे भी दांतों में समस्याएं बढ़ गई है। तो खासकर आरसीटी की अगर हम बात करें तो आरसीटी भी जो है कहीं ना कहीं से अभी बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि प्रॉपर रूप से सही नहीं हो पा रहा है। तो तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से दांतों में आए दिन जो समस्याएं बढ़ रही है, खासकर युवाओं में भी अभी देखा जा रहा है कि 100 में 100 ऐसे लोग हैं जो दांतों की समस्याओं से जो है ग्रसित हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, खान-पान का समस्या तो है, उसी वजह से सारा बीमारी डेवलप होता है। और अक्सर लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोने से पहले आदमी को ब्रश करना चाहिए। खाना-पीना खाने के बाद? खाने-पीने के बाद। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि से भाई 2 टाइम अगर ब्रश लोग करता है तो दांत का जो परत है वो खराब हो सकता है। बिल्कुल नहीं, अगर आप टाइम से ब्रश को चेंज करते हैं, जब तक उसका ब्रेसल फैल जाए, उसके बाद भी आप यूज़ करेंगे तो मसूड़े को भी नुकसान होगा और दांतों को भी नुकसान होगा। तो आमतौर पे कितना दिन पे जो है ब्रश को जो है बदल देना चाहिए? ब्रश जैसे ही फैलने लगे, उसका ब्रेसल जैसे ही फैल जाए, आदमी को चेंज कर लेना चाहिए। और सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करिए, बाज़ार में मिलता है। नहीं मिलता है तो किसी डेंटिस्ट से सलाह लेकर के उसके बाद ब्रश लें। और ब्रश जो सॉफ्ट यूज़ करिएगा तो उसमें ना इनामल लॉस होगा, ना ही मसूड़े को लॉस होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, एग्रेसिव ब्रशिंग का मतलब होता है कि आप प्रेशर के साथ ब्रश कर रहे हैं, तो प्रेशर के साथ उसमें भी दांत को नुकसान है। और अगर आप दोनों टाइम मेंटेन करते हैं, रात में सोने से पहले और सुबह में, तो हर कोई करता है, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो डेंटल कैरीज या फिर पैरिया वगैरह है, या बदबू आना, स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़े फूल जाना, ये सब समस्या लगभग 70% टू 80% खत्म रहता है। अच्छा सर, अभी के युग में मतलब लोग ब्रश का यूज कर रहे हैं। पहले तो जो है लोग दातवन का यूज करते थे, तो कुछ लोग अभी भी दातवन का यूज करते हैं, खासकर जो एजेड लोग हैं। तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या उनको भी दातवन यूज करना चाहिए 2 टाइम? दातवन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं आप सर, क्योंकि आप दातवन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो क्या कह सकते हैं, 2 दांत के बीच का जो पॉकेट होता है, जो एरिया होता है, वो कभी साफ नहीं होगा। नहीं होगा तो कैलकुलस डिपोजिशन यानी कैंटी बैठेगा। कैंटी बैठेगा तो मसूड़े में सूजन आएगा, फिर आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा, फिर दांत साफ करवाना पड़ेगा। फिर आप एक तरह का समझिए कि आप दांत को डैमेज कर रहे हैं और डॉक्टर के पास जाके रुपया दे रहे हैं। पैरिया जो हो रहे हैं लोगों में, तो इसका मुख्य वजह क्या है? किस तरीके से? पैरिया एक जेनेटिकल ज्यादा होता है, ज्यादातर ये जेनेटिकल होता है, जो पूर्व में माँ बाप को पीछे हो रखा है या फिर दादा दादी आता है। अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो पैरिया कभी खत्म नहीं होता है। तो कैसे ये रोकथाम जरूरी है। टाइम टू टाइम ब्रश करें, जो बताया मैंने कि 2 बार जरूर ब्रश करें। प्लस अगर कैलकुलस डिपोजिशन हो रहा है, कैंटी बैठ रहा है, तो फिर डेंटिस्ट से मिल करके उसको सफाई करवा ले। तो चाय जो है अभी लोग पीते ही है, 2-3 टाइम 4 टाइम पीते, तो दांत पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ज्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, और बहुत इच्छा हो तो लेमन टी पिए। दूध वाली चाय का सेवन ना करें। दूधे वाला का शौक रहता है। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो दूध का ही चाय का सेवन करते हैं। ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और कभी कभार ऐसा हो गया तो शाम के टाइम में एक पी ले, सुबह का खाली पेट का चाय नहीं पीना चाहिए। जी। आपके पास जो केस आते हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, तो किस टाइप का जो है पेशेंट ज्यादातर आते हैं, मिलते हैं? ज्यादातर कैरीज लेके ही आता है, दांत सड़न लेके आता है। फिर पैरिया का भी केसेस बहुत सारे हैं। फिर आपका क्या कह सकते हैं, गुटखा वाले जो पेशेंट हैं, वो भी बहुत सारे आते हैं, जिनका कि ओएसएफ हो जाता है, ल्यूकोप्लाकिया हो जाता है। फिर वो लंबा समय तक दवाई खाते हैं, फिर ठीक होता है। किसी का नहीं भी ठीक होता है तो फिर उसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। वो क्या होता है जो आपने कहा? ल्यूकोप्लाकिया वो गुटखा खाने से जो एक तरह का प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं इसको, कैंसर से पहले का स्टेज जो होता है, उसी को बोलते हैं ल्यूकोप्लाकिया। अगर आप गुटखा का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर आप पान चबाते हैं, तो फिर आप इसकी तैयारी कर लीजिए कि आप आज नहीं तो कल इसको आपको फेस करना पड़ेगा। जो आरसीटी होता है तो उसमें बहुत लोग का ये कहना है
कई ऐसे मरीज मिले हैं जिनका कहना है कि आरसीटी जो है फिर बाद में फॉल्स हो जा रहा है। अगर आप देखिए, यही तो तरीका है। अगर आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं रूट कैनाल, जिनको अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है। मैं तो यही कहूंगा कि जो डॉक्टर अगर नहीं कर पा रहे हैं रूट कैनाल ठीक से तो नहीं करें, क्योंकि इसमें पेशेंट का दांत तो बर्बाद होता ही है, प्लस वो सही ट्रीटमेंट पे नहीं जा पाता है, उसका फेथ खत्म हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इन्फेक्शन वाले रूट कैनाल में, मतलब जो पेरीपेकल पैथोलॉजी, जो जड़ में इन्फेक्शन बच जाता है, उस दांत में भी लोग रूट कैनाल कर दे रहा है। अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, जिससे वो पैथोलॉजी भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। वो 20 to 30% केसेस में ही ऐसा रिकवर कर पा रहा है। 70 to 80% केस इन्फेक्शन वाले दांत में आरसीटी फेल कर रहा है। इसमें मतलब कहाँ किसको गलती माने, डॉक्टर गलती कर रहे हैं? अब मैं किसी डॉक्टर पे ब्लेम तो नहीं कर सकता हूँ। ये कौन डॉक्टर कैसे करता है, ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। कुछ कंडीशन भी होता है जो पेशेंट की वजह से भी डैमेज होता है, कुछ डॉक्टर के भी जो सही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो जिनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है, उनके साथ ये परेशानी हो रही है। अच्छा, तो मतलब जैसे आप ही रूट कैनाल करते हैं, आरसीटी करते हैं, तो क्या उसके साथ क्राउन और क्रॉप जो कहा जाता है लगाना है, तो क्या वो अनिवार्य है लगाना? अनिवार्य है, क्योंकि जब आप दांत के अंदर होल करके कैविटी बना करके जब आप रूट कैनाल करते हैं तो वो पार्ट कमजोर हो जाता है। अगर आप बाहरी प्रोटेक्शन उसको नहीं देंगे, क्राउन नहीं लगाएंगे, तो कभी कुछ भी कड़ा चीज पड़ेगा खाने में तो फ्रैक्चर होने का डर है। फ्रैक्चर हो गया तो फिर दांत निकालने के बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्राउन के अंदर से भी तो सड़न हो सकता है, फिर कैविटी बढ़ेगा। नहीं, तो वही तो ध्यान रखना होता है कि जब आप रूट कैनाल कर रहे हैं तो जो कैरिज पार्ट है, जो डिकेड पार्ट है, उसको रिमूव कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर उसका क्राउन फ्रैक्चर होने का चांसेस है। तो फिर नए जो है भी तो हो सकता है, जो अंदर में समस्याएं हैं क्राउन के अंदर में भी तो फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि खान पान जिस तरीके से है। हाँ, तो वो ही तो मैं कह रहा हूँ शुरू से कि खान पान में, शैली में, यानी गुटखे का सेवन या फिर पान हो गया या फिर सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, खैनी हो गया, ये सब चीज रोकथाम करना पड़ेगा। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा लोग को कि हमको इसको अवॉइड करना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, गुटखा नहीं खाना है, पान नहीं खाना, ये सब चीज अवॉइड करना पड़ेगा। तो किन किन तरह का जो है दांतों का यहाँ पे इलाज होता है? फ्रैक्चर तक मैं कर लेता हूँ, इम्प्लांट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है। मैं जिस टाइम में पढ़ा था उस टाइम में इम्प्लांट बहुत रेयर था, इसलिए। और मैं इम्प्लांट वही कर सकता है जो एमडीएस है, जो मास्टर किया है उन्होंने। हम लोग बीडीएस है, जहां तक कर पाते हैं वहां तक कर लेते हैं। रूट कैनाल वगैरह भी होता है, बाकी तो कॉमन है। ये आरसीटी हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं, फिलिंग रेस्टोरेशन वगैरह हो गया, या फिर निकालना दांत हो गया, स्केलिंग हो गया, ये सब तो कॉमन है। फ्रैक्चर तक मैं कर लेता हूँ, बाकी उसके आगे इम्प्लांट वगैरह तो भाई मेरे बस का नहीं है। अच्छा, ये बच्चों में एक केसेज आ रहे हैं कि अभी दांत जो है बहुत लेट से जो है उग रहा है बच्चों में, खासकर ऐसा केसेज आ रहे हैं। बस वही बचपन से चाय देना, कोल्ड ड्रिंक्स देना, बच्चा थोड़ा रोया। अब होता क्या है, देखिए बच्चों में भी कैरीज की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसका कारण है, एक तो माँ बाप को जानकारी नहीं, बच्चा रोया, उसको चॉकलेट दे दिया, पैसा दे दिया, कुरकुरे खा लो, ये सब नुकसानदेह है, नहीं खाना चाहिए। कभी कभार हो गया तो बात अलग है, लेकिन यहाँ बच्चा स्कूल जाता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो जा करके कभी कुरकुरे ले लिया, कभी चिप्स ले लिया, और उसी में नुकसान होता है। कभी चॉकलेट ले लिया, अब वो दांत पे चिपका रहा। अक्सर बच्चे लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं, तो जब ब्रश नहीं करेंगे तो कैरीज होगा ही होगा। प्लस जो दांत अगर टाइम टू टाइम सड़ गया तो फिर जब वो टाइम आएगा दांत निकलने का, उसका परमानेंट का, तो उस टाइम में वो डिले होगा। प्लस खान पान शैली जो बताया ना मैंने शुरू में भी, कि अभी बच्चों में भी अब तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाय हो गया, ये कॉमन हो गया है। मतलब हर घर में बच्चा है 2 साल 3 साल का है, वो चाय पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है दांतों के लिए कितना हानिकारक है? बिल्कुल नुकसानदेह है, 100% नुकसानदेह है। कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभार महीने में एक बार ले लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन रेगुलर यूज नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा बहुत ले लिया, 50 ml तक ले लिया कोल्ड ड्रिंक्स तो ठीक है, अदरवाइज अगर ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आपको और भी बीमारी होने का, जब गलत चीज लीजिएगा तो और भी डेवलप हो सकता है शरीर में।